नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज। आज की बड़ी खबर, भारत देश में क्यों बढ़ रहा है पेट्रोल का रेट। उसके पहले हम बता दें, भारत देश में क्यों बढ़ रहा है पेट्रोल का रेट। पेट्रोल और नेचुरल गैस, जिसे हम सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका रेट भारत देश में क्यों बढ़ रहा है। भारत देश ने रूस से 7 लाख बैरल क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल तेल लेने की बात की थी और ये फाइनली डील हो गई। डील होने के बाद भी भारत देश में 7 लाख बैरल कच्चा तेल नहीं पहुंचा। आखिर क्या बात है, क्या रीज़न है जिस वजह से ये जो डिमांड है भारत देश की वो फेल हो गई। गौरतलब है, आपने जिसे पहले सुना है कि भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने रूस के विदेश मंत्री से बात की थी और इस बात में दोनों टीमों से चर्चा हुई। कमिटमेंट हुआ कि भारत देश 7 लाख बैरल रूस से पेट्रोल खरीदेगा, क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल खरीदेगा और फाइनली भारत देश में लाकर कच्चा ऑयल को ओएनजीसी भारत देश की जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओएनजीसी के अलावा और अलग भी कंपनीज हैं जो भारत देश में हैं। भारत देश में क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल को फिर रिफाइनरीज के माध्यम से ही पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम केरोसिन ऑयल कहते हैं। भारत तेल की कंपनियों में क्यों हो रही है दिक्कत। ओएनजीसी सहित अन्य कंपनी भी भारत देश में कर रही है संघर्ष, क्योंकि जो भारत देश है, ओएनजीसी कंपनी और अदर कंपनी भी तेल लेने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें तेल नहीं मिल पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि यूक्रेन और रूस के देश में जो एक युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में ये देखा गया है कि जो पश्चिमी देश हैं उनके प्रतिबंधों से दोनों देश के बीच में, रूस और भारत देश के बीच में परेशानी हो रही है। इस वजह से तेल नहीं आ पा रहा है। सेकंड चीज़ है जो यातायात के साधन हैं इस समय, क्योंकि अटलांटिक महासागर से होता हुआ जो रूस का कार्गो है, कार्गो के थ्रू ही कच्चा ऑयल को लाया जाता है। कार्गो ऑयल से ही, कार्गो शिप है जो जहाज़ है, क्योंकि वो पानी के अंदर चलते हैं, पानी में बहुत सारे बर्फ़ होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनको टक्कर लगने से टूटने का डर रहता है। इसलिए कोई भी कंपनी जहाज़ का बीमा नहीं लेती है, इसलिए कोई भी कार्गो शिप अभी तक भारत देश में क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल लेकर नहीं आ रही है। सेकंड हम बात करते हैं मॉस्को और यूक्रेन के आक्रमण की। मॉस्को और यूक्रेन के आक्रमण से भारत और रूस के देश में भारत देश और रूस के बीच में कच्चे तेल में काफ़ी अधिक मात्रा में खरीदने का एक सर्कुलेशंस जारी किया था। उसके साथ अगर हम बता दें, एक सखालिन प्रोजेक्ट 1 है, जिसके तहत भारत देश की ओएनजीसी कंपनी ने 20% की हिस्सेदारी ली थी। ट्रांसपोर्ट में हो रही है दिक्कत, क्योंकि जहाज़ों को नहीं हो पा रहा है बीमाकरण। जहाज़ बड़े बड़े पत्थरों और बर्फ़ के वर्ग मीटर से होकर गुजरते हैं, जिससे जहाज़ को टूटने का डर रहता है। इसलिए जो जहाज़ हैं वो लेकर नहीं आते हैं। हम बात करते हैं ऐसे जहाज़ की जो बर्फ़ से टक्कर होने से ना टूटे। ऐसे में कार्गो जहाज़ है, जो कार्गो जहाज़ है वो एक डी क्रूसी टर्मिनल से दक्षिण कोरिया में बर्फ़ भर के जहाज़ों को उपयोग में किया जाता है। एक डी क्रूजी जो रूस की पूर्वी दिशा में से कार्गो ऑयल लाता है और दक्षिण कोरिया के एक बंदरगाह पर वो भारतीय कार्गो शिप में अपलोड किया जाता है, उसमें डाला जाता है। टैंकर में डालने के बाद ही भारत देश की एशिया कंपनी में आती है। भारत देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी ओएनजीसी है। ये अर्ध गवर्नमेंट है, जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। प्राइवेट में आधा गवर्नमेंट और आधा प्राइवेट का, दोनों का
एलाइड रहता है, संबंध रहता है, इसलिए इसे प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। भारत देश में ONGC के अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, इंडियन पेट्रोलियम ऑयल और ऐसे अन्य कंपनीज हैं जो रिफाइनरी ऑयल का परचेज करती हैं।